राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सोच रहे होंगे इस गाने की ये पंक्तियाँ मैं क्यों गुनगुना रहा हूँ। ये आपके स्पॉट राउंड पर बिल्कुल फिट बैठता है। इस स्पॉट राउंड 1 पे दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज सुबह 10 बजे जो है वो प्रवेश शाखा ने वैकेंट सीट तो जारी कर दिया, लेकिन लगभग 3 घंटे जो है वो जो विद्यार्थी हैं वो अपने प्रेफरेंसेस भर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जब वो अपना डैशबोर्ड खोल रहे थे तो उनका डैशबोर्ड ब्लैंक नज़र आ रहा था। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजना शुरू किया स्क्रीनशॉट्स, तो उसको हमने दिल्ली विश्वविद्यालय को बताया कि देखिए ये दिक्कत आ रही है और अभी लगभग 2-2.5 घंटे तक वो भर ही नहीं पा रहे हैं। वैकेंट सीट तो देख ही पा रहे हैं बच्चे, और ऑलमोस्ट जो सीट्स हैं वो सभी कॉलेजेस में लगभग इक्का दुक्का हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें सीट्स ही नहीं हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि कमेंट्स में कि यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सीट मिलनी चाहिए, सारी सीटें जो है वो रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हो रही हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, और इसका इशारा मैंने आपको कल किया भी था कि NC-WEB यानी नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड का जब पिछला कट ऑफ आया था तो उस कट ऑफ में SC की सीटें कुछ कॉलेज में भर गई थी SC कैटेगरी में। और यहाँ भी जो है वो जब ये स्पॉट राउंड 1 आया है तो जब उसकी वैकेंट सीट पे नज़र डालते हैं तो कई कॉलेजों में, कई कोर्सेज़ में SC कैटेगरी में सीट्स नज़र नहीं आ रही हैं। अब जो UR के कैंडिडेट्स हैं वो परेशान हैं, वो डर रहे हैं, जिससे डरते थे वही बात हो गई वाली बात है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि जो SC कैटेगरी है, कोई भी रिजर्व कैटेगरी के जो भी सीट्स होती हैं, सबसे पहले वो जनरल में कंसीडर की जाती हैं। ये एक नियम जो है वो है कि जब एल्गोरिदम उठता है तो वो, यानी कि अगर आपने कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अगर आपकी जो मेरिट है वो अगर मेरिट मैच करती है जनरल कैटेगरी में, तो आपको जनरल में भी सीट अलॉट हो जाएगी। ये बाकायदा नियम है और इस नियम से किसी को इनकार नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि डरने का दूसरा कारण क्या रहा। इस स्पॉट राउंड की सबसे अच्छी खासियत ये रही कि आपको पूरा मौका दिया गया कि आप जितनी चाहे उतनी प्रेफरेंसेस बना लें अकॉर्डिंग टू द वैकेंट सीट्स अवेलेबल। बहुत से स्टूडेंट उसके बाद भी पूछा कि सर ये कॉलेज ऊपर रख दें, फलां कॉलेज ऊपर रख दें। अरे उस कॉलेज में सीट्स है तब तो आप ऊपर रखेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ लोगों ने बताया है कि जो है वो मिड एंट्री में सीट्स जहाँ नहीं भी थी वहाँ भी हमने जो है वो रख दिया और उनका एडमिशन हो गया। ठीक है, तो उनसे पूछ लीजिए जाकर कि उनका एडमिशन जो है वो वाकई में हुआ भी था या नहीं हुआ था। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो वैकेंट सीट्स है उन्हीं की प्रेफरेंसेस आपको बनानी पड़ेगी, और उस प्रेफरेंस बनाने में आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। इसका नतीजा देखा भी जा रहा है। कुछ केसेस में जल्दबाजी हुई है और कुछ में हो सकता है कि टेक्निकल ग्लिच हो, जिसके बारे में विश्वविद्यालय जो है वो देख रहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो उनको जो है वो कंसिडर किया जाएगा, और उनसे आपत्तियां मांगी भी गई हैं। जैसे एक केस आपको बताए थे, एक केस ऐसा हुआ कि एक कैंडिडेट ने जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस भरी जिस कोर्स के लिए, उस प्रेफरेंस लिस्ट में देखने के बाद वैकेंट सीट की वहाँ पर लगभग 6-7 सीटें खाली हैं। लेकिन जब उसने फाइनल सबमिशन किया तो फाइनल सबमिशन करने के बाद वही कोर्स नहीं आया जो उसने भरा था, और उसकी जगह पर कोई दूसरा कोर्स आया। और जो है वो जाहिर बात है वो कैंडिडेट परेशान हुए, और उन्होंने जो है वो हमें एक पूरा स्क्रीनशॉट भेजा उसका, और उस स्क्रीनशॉट को दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा को भेजा गया ताकि देखा जाए कि आखिर इसमें वाकई में स्टूडेंट्स की तरफ से जो है गलती हुई है और या फिर वाकई में कोई टेक्निकल ग्लिच है। लेकिन किसी भी तरह के टेक्निकल ग्लिच से किसी भी स्तर पर जब ऑनलाइन व्यवस्था होती है तो इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे आप अपने सिस्टम को कितना भी फुल प्रूफ कहें, लेकिन ग्लिचेस तो होते ही रहते हैं, और शायद आज स्पॉट राउंड 1 में इस तरह के ग्लिचेस देखने को मिले हैं। लेकिन अब आपको सावधानी क्या रखनी है? ये सावधानी उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपनी प्रेफरेंसेस नहीं भरी हैं वैकेंट सीट को देखने के बाद। वो बहुत सावधानी से भरें, और जब आप उसको भरने के बाद ऊपर से नीचे आके देखते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका कर्सर जो है वो किसी और कोर्स को क्लिक कर दे और जो है वो
आप कहते फिरें कि नहीं हमने तो इस कोर्स को क्लिक नहीं किया था और ये कोर्स आ गया, तो फिर उस समय जो है वो आपकी बात जो है वो झूठी हो जाएगी। इसलिए आप जो है वो इसके स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेकर रखें कि आपने जो है वही कोर्स भरा है जो आपको चाहिए था। अब जिससे डरते थे वही बात हो गई। इसके बाद एक और बताते हैं कि क्यों ये पंक्ति फिट बैठती है। ये इसलिए फिट बैठती है क्योंकि जो उम्मीद के मुताबिक सीटें तो काफ़ी अच्छी खासी संख्या में आई हैं जितनी स्पॉट राउंड में आती हैं, लेकिन एक डाटा अभी प्राप्त नहीं हो पाया। मैंने इंतज़ार भी किया कि देर रात तक वो डाटा आ जाए कि आज पहले दिन कितने अभ्यर्थियों ने जो है वो अप्लाई किया है, बट वो डेटा आया नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय के जो सूत्र बताते हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो है वो देर शाम तक जो प्रवेशार्थी हैं उन्होंने स्पॉट राउंड 1 के लिए अप्लाई किया है। तो डरने वाली बात यही है कि निश्चित रूप से आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है। अब इसी से जुड़ा एक सवाल है जो आज कई स्टूडेंट ने पूछा कि क्या स्पॉट राउंड 1 में जो दाखिले के जो नियम है, सीट अलॉटमेंट के जो नियम है, क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा? अभी तक के हिसाब से तो इस बारे में कोई भी स्थिति क्लियर नहीं हुई है और ये मान के चला जा रहा है कि पिछले राउंड्स जो हुए हैं उन्हीं की तरह ही सीट अलॉटमेंट होगी, यानी कि आपकी कट ऑफ देखी जाएगी, कट ऑफ के साथ उस कोर्स में कितनी मेरिट लगाई गई है और आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपने जो है वो अपनी चॉइस क्या दी है। लेकिन बदलाव होने की संभावनाएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, इसलिए आज इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। इसके लिए आप कल तक इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इसके बारे में जब तक पूरी रिपोर्ट जो है नहीं आ पाएगी तब तक हम इसको बताएंगे नहीं। और वैसे भी अभी आपके पास कल तक का समय है अपनी स्पॉट राउंड 1 के लिए प्रेफरेंसेस बनाने का, तो इस सवाल को लेकर इतने अधीर ना हों। अभी जब आज दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 बड़े प्रोटेस्ट थे, एक डूटा का प्रोटेस्ट था, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है जो शिक्षकों का संगठन है। सुबह 10:30 बजे के बाद आपकी क्लासेस जो है जिनके स्टूडेंट जो अभी एडमिट हो चुके हैं वो सस्पेंड हो गई थी और उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय वाइस चांसलर ऑफिस से लेके दिल्ली विधानसभा तक जो है वो बारिश में भीगते हुए एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजेस में जो सैलरी का इशू चल रहा है और इसके अलावा जो है वो इन कॉलेजेस को अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मिलाने की बात हो रही है, तो इन सब पर जो है वो कि विरोध स्वरूप जो है वो डूटा के नेतृत्व में शिक्षकों ने एक प्रोटेस्ट मार्च किया। दूसरा जो था प्रोटेस्ट वो था छात्र गर्जना। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संगठन है ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दबदबा रहा है पिछले 10 साल से दूसरे चुनाव में। लगातार जो है वो उनके प्रेसिडेंट कैंडिडेट जीतते रहे हैं और अभी फ़िलहाल निवर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं वो तुषार डेढ़ा हैं, वो भी ABVP से ही हैं और वर्तमान डूसू में ABVP जो है वो 3 पदों पे काबिज़ है और जाहिर बात है डूसू का चुनाव का बिगुल बज चुका है। 27 तारीख को चुनाव है, तो छात्र गर्जना करके उन मुद्दों को उठाया गया जो कहीं ना कहीं आपको छूते हैं। उसको हमने बाकायदा उस पर वीडियो ना बनाकर हमने एक पोस्ट लिखी है, आप जाकर उस पोस्ट को ध्यान से पढ़ें और आपको पता चल जाएगा कि आज किन मुद्दों को उठाया गया है। उनमें एक बड़ा मुद्दा जो है वो छात्रों के लिए मेट्रो में रियायती पास का रहा है, जो पिछली बार दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में प्रमुख मुद्दा था और जो तुषार डेढ़ा हैं उनकी जीत में उस जो है वो मुद्दे को की एक बड़ी भूमिका रही थी। इस बार भी लगता है कि ये मुद्दा छात्र संघ के जो जितने भी जो लड़ने वाले संगठन हैं उनके लिए प्रमुख होगा और इस पर विद्यार्थी क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय भी आप कमेंट में बताइएगा। एक पोल भी इस पर हम करेंगे, तो आप जो है वो उस पोल में भाग लीजिएगा। एक और चीज़ जो आप जानना चाहते हैं और वो ये है कि स्पॉट राउंड 1 आ गया है और 2 भी जाहिर बात ही आएगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि अगर हम स्पॉट राउंड 1 में हिस्सा ना लें तो क्या हम 2 के लिए एलिजिबल होंगे। देखिए अभी तो फ़िलहाल 1 आया है और 1 आया है, तो जब 2 आएगा तो 2 भी सीटों की संख्या के आधार पर ही आएगा। तो अगर आपने इसमें भाग नहीं लिया तो उसमें भाग ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई भी जो है वो लेकिन नहीं है। विड्रॉल करने को लेकर जो है वो बड़ी अधीरता दिख रही है विद्यार्थियों में। देखिए विड्रॉल मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 2 तरह के विड्रॉल हो रहे थे। एक तो विड्रॉल इस कारण हो रहे थे कि स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना था और एक विड्रॉल इसलिए चाहिए कि उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय से जाना है। तो जिनको दिल्ली विश्वविद्यालय से जाना है वो अब 24 तारीख
जी हाँ, इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद ही विड्रॉ कर पाएंगे, इसके पहले उन्हें विड्रॉ करने का जो है वो मौका नहीं मिलेगा। पोर्टल फ्रीज हो चुका है। और इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है जो कई स्टूडेंट ने लिखा है। एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर मेरा जो एडमिशन है वो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में है इकोनॉमिक्स में, लेकिन ये कोर्स बहुत मुश्किल है, मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता, तो क्या मैं अपना एडमिशन विड्रॉ करके जो है वो स्पॉट राउंड में आ सकता हूँ? देखिए, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, अगर एक एक का नाम मैंने लिया तो जाहिर बात है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन उन सभी के लिए यही कहना है कि अभी आपके लिए जो है वो अभी मौका ये ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि स्पॉट राउंड शुरू हो गया है। जब अगला स्पॉट राउंड शुरू होगा और आपको लगता है कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना, तब आप उसकी प्रक्रिया के तहत आएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आप इसमें भाग नहीं ले सकते क्योंकि विड्रॉल टाइम ओवर हो चुका है और स्पॉट राउंड की जो मॉडलिटीज़ हैं वो आ चुकी हैं, वैकेंट सीट रिलीज़ हो गई हैं और अब जो है वैकेंट सीट्स के आधार पर अपनी प्रेफरेंस बनाते हुए आपको सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया होगी, जो कि नतीजा 21 तारीख को आएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप में से जो है वो अधिकतर विद्यार्थियों को इसमें सीट मिल जाएगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।